देखिए, हमारी एक ही लड़ाई है, जब तक ये इस्लाम यहाँ पर रहेगा इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। मुसलमान का सीधा टारगेट है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, पूरी तरह से नफरत फैलाने के बाद अब अंजना ओम कश्यप के होश ठिकाने आ गए हैं। एक बार ही सही, लेकिन उन्होंने ठीक बात कर डाली है। आप जानते हैं, हमारे देश के न्यूज चैनल्स ने अपने ही देश की नेशनल सिक्योरिटी का ऐसा बंटाधार किया है कि पूछिए मत। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आतंकवादी जो चाहते थे उस चीज को कामयाब हमारी मीडिया ने करवाया। और ये बात मैं डंके की चोट पर कह रही हूं। इस वक्त देश के माहौल में, इसकी आबो हवा में जितनी नफरत फैली हुई है, जितना जहर फैला हुआ है, उतना इससे पहले कभी नहीं फैला हुआ था। आतंकवादी जो चाहते थे कि भारत में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चलती है उस पर चोट की जाए, तो अब वही हो रहा है जो वो चाहते थे। आतंकवादियों को पूरी कामयाबी मिली, क्योंकि इस मीडिया ने नफरत की पत्रकारिता कर करके तमाम भारतीयों को आपस में लड़वा दिया। और अब तो ऐसा माहौल बन गया है कि जगह जगह मुसलमानों को घेरा जा रहा है, उनका नाम पूछा जा रहा है, उसे मारा पीटा जा रहा है। अगर शुरू से ये मीडिया वाले अपने प्रोपेगेंडा को साइड में रख के, कुछ वक्त के लिए साइड में रख देते और एक सही संदेश देते देश वालों को, तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। और यकीनन हमारे देश का हाल देखकर वो आतंकवादी खुश हो रहे होंगे और कामयाबी का जश्न मना रहे होंगे। तो अब कैसे अपनी पत्रकारिता को अंजना ओम कश्यप कवर अप कर रही हैं, और साथ ही सरकार की तरफ से पहली बार कैसे फटकार लगी है इन मीडिया चैनल वालों को, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, देश के न्यूज चैनल्स के पास अब चुल्लू भर पानी भी नहीं बचा है। मैं तो ये सोच रही हूं कि ये खबर देखने के बाद देश के चैनल्स के संपादक, न्यूज चैनल्स के संपादक और उनके मालिक क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने भरपूर नफरत वाली पत्रकारिता करी, इसके अलावा देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी दांव पर लगाया। सरकार के सारे कदम, अब वो कौन सा कदम उठा रही है, इसके बारे में एक एक डिटेल दे दी। ये दुश्मनों को आगे से अलर्ट कर रहे हैं और साथ में कामयाबी का जश्न मनाने के लिए एक वजह भी दे रहे हैं, क्योंकि वो जो चाहते थे, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई भारत में चाहते थे, वो तो हो गई, हो रही है। और इस बात की पुष्टि इन मीडिया वालों ने कर दी। जी हाँ, 3 दिन इन लोगों ने नफरत बेची और अब जाके शायद अकल ठिकाने आई है। और इस कड़ी में सबसे पहले अंजना ओम कश्यप के सुर बदले हैं। लेकिन अब समझने वाली बात तो यह है कि आतंकियों का जो मंसूबा था वो तो कामयाब हो गया, लेकिन दोस्तों अब इनके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की तरफ से, जो सरकार के अंतर्गत आता है, उसकी तरफ से इन तमाम लोगों के कान मरोड़े गए हैं। ऐसा मरोड़ा गया है कि इनके होश अब ठिकाने आ गए हैं और ये अब कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में यही दिखाएंगे कि कैसे जो कल तक नफरत बांट रहे थे, आज वो शांति दूत बने फिर रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों यकीन मानिए कि इनका जहर फैल चुका है चारों तरफ। ऐसा फैला है कि देश के चारों तरफ से वीडियो सामने आ रही है जिसमें कश्मीरी मुसलमान और बाकी मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें घेरा जा रहा है। दोस्तों, जिस दिन यह हमला हुआ और जिस तरह से ये धर्म को निशाने पर रखकर हमला हुआ, तब ये समझ आ गया था कि धर्म के नाम पर ये आतंकी हमारा देश बर्बाद करना चाह रहे, क्योंकि बम बारूद से वो हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते थे, इसलिए धर्म को हथियार बनाया। और देखिए, वो उसमें कामयाब भी हो गए। धर्म पर हमारा देश आसानी से टूट रहा है और यही वो चाहते हैं। लेकिन ये बात अगर हमारे और आपके समझ में आ सकती है, तो इन मीडिया चैनल वालों को तो बखूबी समझ आ गई होगी, इतना एक्सपीरियंस है इनके पास। लेकिन फिर भी इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया गया। तमाम राजनेता से लेकर इन एंकरों ने अपनी अपनी रोटियां सेकी। इन आतंकियों को किसी से हमदर्दी नहीं थी, इन्हें हमारे देश में तबाही मचानी थी बस। तो अब देखिए अंजना ओम कश्यप ने किस तरह से पलटी मारी है और जो बात उन्हें डे 1 पर करनी चाहिए थी वो अब कर रही हैं। आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत एक हिंदू बहुल देश है और यहां पर हिंदुओं को टारगेट करने पर उनका गुस्सा पूरे देश में मौजूद दूसरे धर्म के लोगों पर फूट सकता है। दोस्तों, इस तरह की पत्रकारिता का असर अब हर तरफ देखने को मिल रहा है। तमाम जगहों से वीडियो सामने आ रही है जहां पर मुसलमानों को घेरा जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, कश्मीरी मुसलमानों को चारों तरफ टारगेट किया जा रहा है। ये तो चलिए मीडिया ने नफरत फैलाने का काम किया, लेकिन इसके अलावा इस मीडिया ने एक और ऐसा काम किया है जिससे पूरी की पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा ही दांव पर लग गई है। दोस्तों, हर कोई जानना चाहता है कि इस पूरे के पूरे आतंकी हमले के बाद भारत सरकार क्या एक्शन लेने वाली है। लेकिन भारत सरकार एक्शन ले
उससे पहले ही न्यूज चैनल्स में एक अजीबोगरीब रिएक्शन देखने को मिलने लगा। सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक एंकर पूरे वॉर मूड में होते हैं। ऊपर लिखा होता है वॉर रूम और 4-5 रक्षा विशेषज्ञों को बिठाकर दिन भर इसी पर चर्चा होती है कि भारत अब पाकिस्तान पर युद्ध करने वाला है, भारत पाकिस्तान पर यह मिसाइल फेंकने वाला है, भारत पाकिस्तान पर यह मिसाइल भेज सकता है, भारत के पास यह मिसाइल है। और तो और दोस्तों न्यूज चैनल्स में लाइव बताया जा रहा है कि भारत का यह बेड़ा सीमा के करीब पहुंच रहा है। ऐसी जानकारियां न्यूज चैनल्स में लाइव चल रही हैं जो किसी भी हाल में नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जानकारियां देकर तो आप अपने दुश्मनों को पहले ही आगाह कर रहे हैं। अब इस पूरे के पूरे मसले पर हालत यह हो गई दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा न्यूज चैनल्स को याद दिलाया गया कि आप अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं क्या। ये देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से बाकायदा पूरा का पूरा एक मीडिया चैनल्स के लिए गाइडलाइन आया, एडवाइजरी आई है और बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ये, आप लोग किस तरह की कवरेज कर रहे हैं, आपको सब बताना पड़ रहा है। तो अब ये हाल हो गया इन चैनल्स वालों का, और अफसोस तो उन संपादकों पर आता है और बड़े बड़े एंकर्स पर आता है जो इस तरह के तमाम एथिक्स और तौर तरीके पत्रकारिता के भूल भाल कर बैठे हैं। इन्हें यह तक नहीं पता कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर किस तरह की पत्रकारिता करनी है, कितनी इंफॉर्मेशन देनी और कितनी नहीं देनी है, जबकि ये लोग 40-50 साल से चैनलों में बैठे हुए हैं, कोई नए नए संपादक या एंकर नहीं बने हैं ये। तो खैर दोस्तों, आपका अंजना के इस परिवर्तन पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और सरकार की तरफ से जो फटकार लगी है मीडिया को उस पर भी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।